मैं ये सवाल उस एजेंसी पे भी बोलना चाहूंगा, उस पे भी मेरा इल्जाम समझना है तो इल्जाम समझ लीजिए। ये जो मेरिट मेरिट कर रहे हैं, ये मेरिट को चेक कौन कर रहा है कि ये बच्चे कोई मेरिट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? मेरिट बनाने वाले भी ये, एग्जाम लेने वाले भी ये, कंडक्ट करने वाले भी ये लोग। तो ये मेरिट की बात नहीं है। हमारा वैष्णो देवी में जो संघर्ष था वो हम लोगों ने जीत लिया है। तो आगे उसमें हमने जो है, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, हमारा एक विचार है अपना आगे कैसे कि इसको माता वैष्णो देवी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए। टैक्स पे करते हैं। कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि अगर जब मेडिकल कॉलेज श्री माता वैष्णो देवी का बंद हुआ है तो भाजपा के लोगों ने और कुछ संगठन के लोगों ने इसमें खुशियां मनाई हैं, उन लोगों के लिए क्या जवाब है? देखिए, खुशियां मनाई हैं सनातन धर्म को प्यार करने वालों ने, और जिनको सनातन धर्म से नफरत है, जहाँ वो सनातन धर्म के जो खिलाफ लोग हैं उनके ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने इस पे अफसोस जलाया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी पेड़ पे अगर दीमक लग जाता है तो दीमक जब शुरू होता है ना, उसको उसी टाइम उखाड़ देना चाहिए। धीरे धीरे आप देखिए कि हमारे साथ सबसे पहले उन्होंने पॉलिटिक्स में एक ऐसी डिवीजन बनाई जिसमें उन्होंने एक विशेष समुदाय की सीट्स को ज़्यादा किया और जम्मू की सीट्स को कम किया। उसका वो प्लान था कि वो उस पर राज कर सके, क्योंकि मेजॉरिटी उन्होंने अपने पास रखी। उसके बाद धीरे धीरे आप देखिए जो हमारी सर्विसेज थी उसमें भी अगर 100 आदमी लगता था, 70 उनके होते थे, मेजॉरिटी उन्होंने भी तब रखी। अब उन्होंने स्पोर्ट्स में भी यही करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए कि स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे जो हैं 20 में से एक बच्चा जा रहा है। तो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे साथ हो रही है, और 19 जम्मू को अलग कर देना चाहिए। 1989 में देखिए हमारे जो कश्मीरी पंडितों, हमारे भाइयों के साथ, हिंदुओं के साथ जो वहाँ कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हो गए, वो देखिए ये सब चीज़ें क्या हैं। अगर अब भी हम इंतजार करते रहे तो अब तो ये हमारे घर के अंदर घुस चुके हैं ना। अब तो ये हमारे पढ़ाई पे भी जो है हमला कर दिया इन्होंने, जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए। आपको पता होगा माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जो हुआ है, मैं अपने एलजी सरकार को भी बोलना चाहूँगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोलना चाहूँगा। इस तरह से लगातार जम्मू को कश्मीर से अलग करने की मांग हो रही है। कश्मीर से भी आवाज़ उठी है कि अब समय आ चुका है कि जम्मू से डाइवोर्स लिया जाए। किस तरह से देखते हैं इन सारी स्टेटमेंट्स को कि जम्मू और कश्मीर को जो है वो अलग करने की बात जो है वो की जा रही है? देखिए, जम्मू और कश्मीर को जो अलग करने की बात जा रही है, कहते हैं जब सर से ऊपर से पानी निकलने लगे ना तो तब हाथ पैर मारना पड़ता है। अगर ऐसी नौबत हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारी सेंटर की गवर्नमेंट ना बनने देती तो शायद ये आवाज़ जो है आज अवाम में हम सुन रहे हैं जो उठ रही है, ये नहीं उठती। मेरा अपना मानना है कि हमारे जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारे डोगराओं के साथ खासकर, वो 1931 से चल रही है। जब महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफत करना शुरू कर दी थी तो विशेष समुदाय के लोगों ने, तो मुझे लग रहा है कि एक उसी टाइम से जो है हमारे खिलाफ रणनीति शुरू हो गई। और जिसका पहला अटैक उन्होंने 1947 में हमारे पड़ोसी जो देश है, जो हमारा, हम जिसको अपना दुश्मन सबसे बड़ा मानते हैं, उनके साथ मिलके हमारे पे हमला करवाया गया। वो एक सोची समझी जो साजिश थी हम डोगरों के खिलाफ, वो थी। उसके बाद जो है किसी न किसी तरह हमारे जो सदर रियासत रहे, हमारे हिंदुस्तान के साथ हमने विलय किया, क्योंकि हमारे राजाओं ने उस टाइम जो है हिंदुस्तान के साथ जाना महफूज समझा कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के साथ जाना अच्छा समझा। लेकिन कहीं ना कहीं निराशा होती है। आज जम्मू कश्मीर के हिंदुओं को, हमारी हिंदुओं की जो सरकार है वो भी अनदेखी कर रही है। हम उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे हमें देखा दे। मैं ये सवाल उस एजेंसी पे भी बोलना चाहूँगा, उस पे भी मेरा इल्ज़ाम समझना है तो इल्ज़ाम समझ लीजिए। ये जो मेरिट कर रहे हैं, ये मेरिट को चेक कौन कर रहा है कि ये बच्चे कोई मेरिट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? मेरिट बनाने वाले भी ये, एग्जाम लेने वाले भी ये, कंडक्ट करने वाले भी ये लोग। तो ये मेरिट की बात नहीं है। हमारा वैष्णो देवी में जो संघर्ष था वो हम लोगों ने जीत लिया है। तो आगे उसमें हमने जो है, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, हमारा एक विचार है अपना आगे कैसे कि इसको माता वैष्णो देवी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए जी। उसका माता वैष्णो देवी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर वैदिक साइंसेज, आयुर्वेदा एंड हेल्थ, इस तरह की यूनिवर्सिटी का इनका नाम होना चाहिए। इसके अंदर 7-8 टाइप के कॉलेज होने चाहिए, जिसमें आयुर्वेदिक हो, योगा हो, उसके बाद टेम्पल स्टडीज़ हो, ऐसे कॉलेजेस होने चाहिए। इसमें मुझे नहीं लगता कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज बनाए ना हमारी सरकारें बनाए,
हम उसको लेकिन, टैक्स पे करते हैं। कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि अगर जब मेडिकल कॉलेज श्री माता वैष्णो देवी का बंद हुआ है तो भाजपा के लोगों ने और कुछ संगठन के लोगों ने इसमें खुशियां मनाई हैं, उन लोगों के लिए क्या जवाब रहेगा? देखिए, खुशियां मनाई हैं सनातन धर्म को प्यार करने वालों ने, और जिनको सनातन धर्म से नफरत है, जहां वो सनातन धर्म के जो खिलाफ लोग हैं उनके ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने इस पे अफसोस जलाया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी पेड़ पे अगर दीमक लग जाता है तो दीमक जब शुरू होता है ना, उसको उसी टाइम उखाड़ देना चाहिए। आप पूरे पेड़ को दीमक लगने का इंतजार करोगे तो आप मूर्ख कहलाओगे। तो हमने वही किया, वो जो दीमक लग रहा था हमने उस दीमक को यहीं पे दबा दिया, ताकि हमारा जो पूरे का पूरा पेड़ है वो खराब ना हो। अब उसमें कोई दुख मनाता है तो मनाता रहे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिनको मिर्ची लगनी होती है वो लगती रहती है और वो लगती ही रहेगी। और मनदीप सिंह चिप साहब हैं और इन्होंने तमाम बातें की और इन्होंने खास तौर पर ये कहा है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो बनाया जाए, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को अलग करने की मांग को लेकर भी इन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो आप इस वीडियो में सुनिएगा। सिद्धार्थ शर्मा, कठुआ बुलेटिन के लिए।